हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है, जिसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, सेलेक्टेड होगा, क्योंकि आपका एग्जाम के पैटर्न पे ही यहाँ पे सभी प्रश्न लिया गया है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। यानी हर चैप्टर से एक एक प्रश्न लिया गया है। जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर प्रश्न पत्र तैयार करता है उसी प्रकार हूबहू देखने को मिलेगा, और वनली वन सिखाया जाएगा कि इन सभी प्रश्नों को 7 से 8 सेकेंड में आप लोग किस तरह से सोल्यूशन कर पाओगे, तभी आप लोग एग्जाम में जाके ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर पाओगे। समझ रहे हो? तो चलो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करते चलना। राइट आंसर आ जाए कमेंट में करते चलना, और जो प्रश्न में आप सभी को डाउट बचे आप लोग कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन नंबर हमें डाउट है या समझ में ना आया, तो अगले क्लास में उसे ले लिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? और फिर मैं बता रहा हूँ, आप लोग समझते चलना। तो देखो पहला प्रश्न समझो क्या करा है भाई। करा है शब्दों का सही संबंध बताएं। शब्दों का सही संबंध बताने का मतलब है कि जिस प्रकार मृत्यु का संबंध यहाँ पे जन्म से है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पे आएगा और राइट आंसर होगा, ये आप सभी को पता करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना होगा कि आखिर मृत्यु और जन्म में रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें मृत्यु मीन्स मर जाना, ख़त्म हो जाना, और जन्म मीन्स जन्म लेना यानी उत्पत्ति होना। तो देखो मृत्यु का जन्म से क्या रिलेशन है भाई, तो एक दूसरे का विपरीत है। ये एक दूसरे का क्या है, विपरीत है, यानी उल्टा है। मृत्यु का जन्म और जन्म का मृत्यु। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें यहाँ पे सोचना होगा कि कौन सा यहाँ पे जो है वह एक दूसरे का विपरीत है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऊपर का धीमा है, यानी यह एक दूसरे का विपरीत नहीं है। अगर हम बात करें विजय और मैच, ये भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। अगर हम बात करें विशाल और चौड़ा, तो ये भी एक दूसरे का विपरीत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं आयात का निर्यात से, तो देखो आयात का क्या होता है भाई, निर्यात, यानी क्या है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आयात में क्या होता है, किसी चीज़ को खरीदना या उसे हम आयात कहते हैं, और निर्यात मतलब किसी चीज़ को बेचना, उसे हम निर्यात कहते हैं। यानी खरीदना का विपरीत बेचना होगा, वही होता है आयात का विपरीत निर्यात। समझ रहे हो? यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल राइट है। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी से। करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यहाँ पे आप सभी से कह रहा है ना कि जिस प्रकार यह पहला जो दूसरे से संबंधित है ना, उसी प्रकार तीसरा जो है यहाँ पे किससे संबंधित होगा, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे करोगे? तो देखो हमें पहले ये सोचना होगा कि आखिर 2 और 12 का रिलेशन जो है वह किस प्रकार का है। 2 और 12 का जो रिलेशन है वह किस प्रकार के। तो देखो अगर हम 2 से 12 लाना चाहते हैं तो गुना का 6 करते हैं। अगर 2 में हम गुना का 6 करते हैं तो 2 6 का 12। अब जब हम 5 से उसी प्रकार अगला पद निकालना चाहेंगे तो 5 में गुना का 6 करते हैं, तो 5 गुना का 6 कितना आता है भाई, तो 30 यानी 30। और 30 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, बोलोगे ऑप्शन 1 में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 30 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या है। करा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। यानी बताना होगा कि जिस प्रकार 7 से 4 फिर 65 हुआ, समझना 7 4 और 65 में आपस में इस तरह से रिलेशन बना है, तो वैसे ही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है जो आप लोग को बताना होगा।
तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये रिलेशन समझना होगा कि आखिर इसमें क्या रिलेशन लगा है। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि दो संख्या जो है ना वह छोटी छोटी है, लेकिन एक संख्या जो है ना बड़ा है। अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं ना कि पहले हम छोटे छोटे को आपस में इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ताकि बड़ा संख्या आ जाए। जैसे कि अगर हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से लॉजिक लगाएं कि अगर 7 और 4 से आपस में कैलकुलेशन करके हम 65 ला सकते हैं, बोलोगे जी ऑफकोर्स ला सकते हैं। कैसे भाई? तो देखो अगर मैं 7 का वर्ग करता हूँ और 2 का वर्ग करता हूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 7 सते का 49। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौका 16। अब 49 और 16 को आपस में हम जोड़ते हैं तो देखो हमें कितना प्राप्त होता है? 65 हो रहा है। तो देखो 9 छः 15 और 4 1 5 1 6, 65 हो रहा है। यानी यहाँ पे बिल्कुल 65 आ रहा है। यानी क्या लॉजिक इसमें लगा रखा है? तो पहली और दूसरी संख्या यानी छोटे छोटे संख्या को वर्ग करके जोड़ दिया, तीसरी संख्या आ गया। अब यही लॉजिक हमें कौन सा ऑप्शन में है जो पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शन 1 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 में 11 का ही स्क्वायर 121 होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 105 है, इसके लिए 1 गलत हो गया। ऑप्शन अगर हम 2 की बात करते हैं तो ऑप्शन 2 में देखो क्या है? 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब 25 और 16 को जब जोड़ोगे कितना आएगा भाई? तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 4 का स्क्वायर 16, 6 5 11 और 2 1 3 1 4 यानी 41। देखो 5 का स्क्वायर किए 25 और फिर 4 का स्क्वायर किए 16 और दोनों को जोड़े तो 41 आ गया। यानी तीसरी संख्या प्राप्त हो गया हमें, बिल्कुल हो गया। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन 4 भी गलत होगा और ऑप्शन 3 भी गलत होगा। समझ रहे हो? यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही में मिल गया, जो कि क्या है? तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, नहीं तो फिर इसमें भी चेक कर लो। देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 4 का स्क्वायर 16। अब 36 और 16 को जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट जोड़ो, तो 36 का अंतिम में 6 होता है और 4 का स्क्वायर 16, 16 का अंतिम में 6 होता है और जब 6 6 जोड़ोगे 12 आना चाहिए यानी 2, यानी यहाँ पे देखो 0, इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 में देखो अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। अब देखो 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे 80 है ही, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो? चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना भी क्या कर रहा है? कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को पूर्ति करें यानी यहाँ पे बताना होगा ना कि इस वाट के जगह क्या होगा। और यह जो रिक्त स्थान हमने दिया गया है, यह जो यहाँ पे दिया गया है ना वह अल्फ़ा वर्ड से दिया गया है। यानी अल्फ़ा वर्ड से हमें यहाँ पे ये लॉजिक लगाना होगा कि इतना से इतना जो बना है ना कैसे बना है, और उसी प्रकार यहाँ से इतना बनेगा तो कैसे बनेगा, ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इन सभी अल्फ़ा वर्ड का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, एफ़ का 6 होता है, एफ़ का 6 होता है और एफ़ का 6 होता है। अब देखो यहाँ पे भी लिख दो, एम का कितना होता है भाई? 13 होता है, डी का 4 होता है और पी का 16 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे 1 से 6 पे जा रहा है, यानी ए से एफ पे जा रहा है। तो ए से एफ पे जा रहा है यानी कितना स्टेप आगे बढ़ रहा है भाई? तो 1 से 6 पे जा रहा है यानी 5 प्लस आगे बढ़ रहा है, यानी 1 से 5 स्टेप और बढ़ गया यानी 6वां स्टेप पे पहुँच गया। अगर हम बात करें बी से कहाँ पे जा रहा है भाई? एफ पे, बी का 2 एफ का 6, तो 2 से 6 पे जा रहा है, क्या हो रहा है भाई? प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। और सी से एफ पे जा रहा है यानी 3 से 6 पे जा रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे सीरीज क्या चल रहा है भाई? तो +5 +4 +3। तो इसमें भी हम वही सीरीज चला के यहाँ पे तीनों अल्फ़ाबेट को पता करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे समझना। यहाँ पे क्या है भाई? एम, और एम से जब हम अगले पद यानी एम में हम प्लस का 5 करेंगे तो एम का 13, 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो 13 और 5 कितना होता है भाई? 18, और 18 जो होता है वह किसका होता है? आर का, तो यहाँ पे आर होगा। समझना। अब देखो अगर हम बात करते हैं डी से अगले पद निकालेंगे तो डी का 4, और इस बार हमें 4 जोड़ना है तो 4 और 4 8 होता है, और 8 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन एच का होता है यहाँ पे एच होगा। अब उसी प्रकार जब हम पी से अगले पद पे चलेंगे तो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16। अब इस बार हमें प्लस का 3 करना है तो 16 प्लस का 3 कितना होता है भाई? तो 16 प्लस का 3
19 होता है, और 19 जो होता है वह किसका होता है, तो 19 जो होता है एस का होता है। अब बताओ आप लोग कि RHS में कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो RHS देखो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 होगा। RHS आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, 5 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसको हमें कैसे सोल्व करना है, तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से सोल्व करेंगे, आप लोग समझना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, हमारा प्रश्न कर रहा है, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। यहाँ पे दो व्यक्ति का बात हो रहा है, समझना, एक रुक्मणी है और एक विजय है। रुक्मणी को मैं आर से संबोधित करता हूँ, समझना, और विजय को मैं विजय ही लिखता हूँ, यानी विजय को मैं क्या लिखता हूँ भाई, तो विजय को मैं विजय लिखता हूँ। समझ रहे हो। अब देखो आपका एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। विजय जो है रुक्मणी का परिचय देते हुए क्या कह रहा है भाई, तो देखो कह रहा है यहाँ पे कि यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना विजय कि यह जो है ना रुक्मणी, यह जो रुक्मणी है यह क्या भी, तो मेरे पत्नी के, यानी विजय के कौन भाई, तो विजय के पत्नी, यानी विजय के पत्नी क्या कर रहा है, तो कर रहा है मेरे पत्नी के, यानी विजय के पत्नी के एकमात्र भाई, यानी विजय के पत्नी का क्या भी, तो एक ही भाई है। समझना, विजय के पत्नी का एक ही भाई है, और विजय के पत्नी यानी कह रहा है ना कि मेरे पत्नी, यानी विजय का पत्नी ये हो गया, विजय के पत्नी के एकमात्र भाई, यानी पत्नी के एक ही भाई है, और क्या भाई, तो एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। यानी ये कह रहा है एग्जामिनर कि विजय के पत्नी का एकमात्र भाई, और एकमात्र भाई का जो पुत्र है ना, और पुत्र की माँ है, और एकमात्र भाई के पुत्र की माँ कौन है, तो यह रुक्मणी है। समझ रहे हो। यही एग्जामिनर कहना चाहता है कि रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि यह जो रुक्मणी है मेरे पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र जो है, यानी पुत्र की माँ कौन है, तो ये रुक्मणी है। समझ रहे हो। अब देखो आपका एग्जामिनर जो है आपसे क्या कहना चाहता है भाई, कह रहा है रुक्मणी के पति, रुक्मणी के पति कौन है भाई, तो रुक्मणी के पति ये होगा, क्योंकि इसका पुत्र जो है, इसका पुत्र जो है रुक्मणी, इसका जो पुत्र है, और पुत्र के माँ कौन है, रुक्मणी है। जब इसका पुत्र की माँ रुक्मणी है तो रुक्मणी और ये दोनों क्या होगा, तो पति पत्नी होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, समझना, यहाँ पे आपका एग्जामिनर कर रहा है कि रुक्मणी का पति, रुक्मणी का पति ये होगा। अब रुक्मणी का पति विजय से क्या संबंध है, यानी विजय जो है रुक्मणी के पति को क्या कहेगा, यानी यह विजय जो है रुक्मणी के पति को क्या कहेगा। अब रुक्मणी के पति जो है वह कौन है, तो रुक्मणी का जो पति है ना वह विजय के पत्नी का भाई है। अब विजय के पत्नी का भाई है, यानी पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है, तो पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। यानी विजय जो है रुक्मणी के पति को, यानी रुक्मणी के पति को क्या कहेगा, तो साला कहेगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये जो रुक्मणी का पति जो है वह विजय के पत्नी का कौन है, भाई। अब पत्नी के भाई को क्या कहा जाता है, साला कहा जाता है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा भाई, करा है किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को जोड़, घटाव को गुना और जोड़ को भाग तथा गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें, यानी इतना का मान पता करें। कैसे करोगे समझना, यहाँ पे क्या भाई 8। अब देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ जोड़ है तो जोड़ दो 14 होगा। फिर देखो घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो गुना है तो गुना दो, यहाँ पे 20 होगा। फिर देखो क्या है भाई, तो जोड़ का अर्थ भाग है तो भाग दो 5 होगा, और गुना है, गुना का अर्थ घटाव है तो घटाव दो। अब इसका हल करो, यानी इसका मान प्राप्त करो। कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करके, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो देखो
यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 8 होगा प्लस का 14 होगा और गुना का। अब देखो क्या करेंगे, जब 20 में हम 5 से भाग देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 चौका 20, 4 होगा और माइनस का 2। अब क्या करेंगे, तो भाग हो गया तो गुना करेंगे, यानी 8 होगा प्लस का 14 गुने का 4 क्या होगा, तो 14 चौका 56, यानी 56 हुआ और माइनस का 2 हुआ। अब देखो 56 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 56 और 8 कितना होगा, तो यहाँ पे 814 1 यानी 64 होगा। कितना होगा, तो 56 और 8 कितना होगा भाई, तो 64 होगा। और जब 64 में हम 2 को घटा देंगे तो हमें 62 प्राप्त होगा। और 62 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या है। कराए निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है और असामान्य शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पे 3 शब्द जो है एक समान है और एक असमान है ना, वही बताना कि कौन सा जो एक असमान है वो आपका राइट आंसर है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है, मेटिस है। अब इनमें 3 ऑप्शन की बात करें कौन एक समान है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ना, यहाँ पे किसका किसका बात करें, अगर हम बात करें बृहस्पति का, मंगल का और पृथ्वी का, यानी ये तीनों ऑप्शन का अगर हम बात करें तो ये तीनों क्या है, तो ग्रह है। लेकिन सबसे अलग जो है वह कौन होगा, तो मेटिस होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मेटिस होगा, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 8 नंबर का प्रश्न। देखो 8 नंबर का जो प्रश्न है, यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा थोड़ा सा इस तरह से कि ये पॉइंट देखो आप सभी को पता होना चाहिए सभी विद्यार्थी का, कि ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इधर की ओर पूरब होता है और इधर की ओर क्या होता है भाई, तो पश्चिम होता है। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते होंगे, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या क्या कर रहा है, देखो समझ कर रहा है। विपणन उत्तर की ओर 2 किलोमीटर तक जाता है। देखो विपणन कोई एक व्यक्ति का नाम है जो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है, यानी विपणन को मैं यहाँ पे रखता हूँ और विपणन जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर कितना गया भाई, तो 2 किलोमीटर ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर गया, ठीक है। करा फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी पर चल जाता है। यानी यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर किधर होगा भाई, तो इधर होगा। और कितना चला, तो 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है, 6 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर चला। करा फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। अब यहाँ पे आया ना तो यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ रहा है, कहाँ भाई, तो उत्तर की ओर मुड़ रहा है और कितना जा रहा है, तो 7 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, यानी उत्तर की ओर, यानी कहाँ जाएगा भाई, तो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। और कितना जा रहा है, तो देखो 7 किलोमीटर की दूरी पे जा रहा है, यानी 7 किलोमीटर की दूरी गया उत्तर की ओर, ठीक है। अब कह रहा है कि और फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। यहाँ जब आए ना तो यहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, तो दाहिने ओर। अब दाहिने ओर किधर होगा, तो दाहिने ओर इधर होगा। और कितना चला, तो 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर दाहिने ओर चला। अब आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है आपसे समझना, कर रहा है अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है। तो देखो शुरुआती बिंदु उसका यहाँ है, अब वह है यहाँ पे। पहले आप लोग दिशा देखो कि किस दिशा में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है वह ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर, यानी यहाँ से ऊपर की ओर ने है तो यानी किस दिशा में, तो उत्तर की ओर है, यानी ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 कट गया और बचा ऑप्शन 1 और 2 यानी उत्तर की ओर। अब कर रहा है कितना दूरी भी बताना है, तो देखो जब ये 6 किलोमीटर है और ये भी 6 किलोमीटर है तो ये 7 है, तो ये दूरी भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए,
होना चाहिए ना। अब देखो ये 7 और ये 2 और 7 और 2 9 होगा, यानी 9 किलोमीटर क्या होगा भाई उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तो 2 होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह क्या होगा भाई तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या करा है श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो आएगा वह क्या होगा। यह सीरीज वाले प्रश्न है, और सीरीज वाले भी कैसे भाई तो यहाँ पे नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में हमें कैसे लॉजिक लगाना है तो देखो हमें यहाँ पे इस तरह से सोचना होगा कि जिस प्रकार 9 से 9, फिर 9 से 18, फिर 54, फिर 216, तो अगले पद जो होगा वह क्या होगा, यही ना हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे समझना। अगर हमें 9 से 9 लाना है तो क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं भाई, आप ही लोग बताओ कि अगर 9 से हमें 9 ही लाना है तो 9 में गुना का 1 करना पड़ेगा। अब देखो और कोई तरीका है कि 9 में 9 लाने का, नहीं ना, यानी 9 में गुना का 1 ही करने का तरीका है, यानी गुना 1 कर दो 9 आएगा। अगर फिर पुनः हम 9 से 18 लाएंगे तो क्या करेंगे गुना का 2, 9 दूना का 18। अब 18 से 54 लाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे भाई तो 18 दूना 36, 18 तिया का 54, यानी 3 मरतब। ठीक है। अब देखो 54 से 216 लाने के लिए हम क्या करेंगे तो 54 चौका 216, यानी 4 चौका 16 के 6, बाकी 1 4 5 20 और 1 21 आ गया। अब जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे तो आप लोग समझ पा रहे हो। तो पहले सीरीज देखो, गुना का 1, गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, तो यहाँ पे क्या होगा भाई तो गुना का 5 होगा। क्या होगा गुना का 5 होगा, यानी जब 216 में गुना का हम 5 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई तो 216 में गुना का 5 करो तो 6 5 30 के 0, बाकी कितना हो गया 3 हुआ, और 21 पचे 75 से 105, और 105 और 3 क्या होगा भाई तो 108 होगा। कितना होगा 108, यानी 1080 कौन सा ऑप्शन में है भाई तो ऑप्शन नंबर देखो 2 में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई तो यह भी कर रहा है सीरीज वाले ही प्रश्न है, श्रृंखला वाले प्रश्न है, और यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे भाई तो समझना, जब भी हमें सीरीज वाले प्रश्न अल्फ़ा वर्ड से मिल जाए, यानी ABCD वाले से मिल जाए, तो हम पहले क्या करते हैं तो हम सबसे पहले उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो F का 6 होता है, J का 10 होता है, समझना। H का कितना होता है भाई 8 होता है, L का कितना होता है 12 होता है। देखो L का 12 होता है, P का कितना होता है भाई तो P का 16 होता है। ठीक है। N का कितना होता है, N का 14 होता है, और फिर R का कितना होता है, R का 18 होता है। अब हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा, कैसे करेंगे तो समझना। देखो यहाँ पे क्या है भाई तो हम इस तरह से चलेंगे कि अगर हम F से H पे जाते हैं, फिर H से हम अगले पद, यहाँ पे 2 पद हमें पता करना है तो अगले पद निकालेंगे, फिर अगले पद से हम L पे जाएंगे और L से हम N पे जाएंगे। इसी तरह से सीरीज चलेगा। बिल्कुल देखो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि F से हम H पे चलते हैं तो F का 6 और H का 8, यानी F से H पे जा रहा है, यानी 6 से 8 जा रहा है, यानी प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो H से जब हम अगले पद जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले यहाँ पे आ जाओ L पे, L का 12 और N का 14, यानी 12 से 14 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है भाई प्लस का 2 हो रहा है। अब देखो यहाँ भी प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2, तो यहाँ पे अगर हम प्लस का 2 करते हैं तो देखो क्या हो रहा है तो H का 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 10 जो होता है वह किसका होता है भाई तो 10 जो होता है J का, यानी यहाँ पे J होगा। यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे J होगा। ठीक है। अब देखो जब फिर हम J से अगले पद पे जाएंगे तो J का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना निकल के आया 10 आया। अगर हम 10 में यानी प्लस का 2 फिर करते हैं तो 10 2 12, और 12 जो L का होता है यहाँ पे L है, बोलोगे G है, तो यानी यहाँ पे हमें क्या मिला तो यहाँ पे देखो हमें J मिला। पहले वाले पे हमें क्या मिला भाई तो J मिला। ठीक है। तो देखो ऑप्शन 3 भी कट गया, ऑप्शन 4 भी कट गया। अब हमें क्या करना है तो दूसरे वाले संख्या को पता करना है। तो कहाँ जाएंगे भाई तो J से L पे जाएंगे, L से फिर दूसरे पद निकालेंगे,
दूसरे पद से फिर P जाएंगे और P से फिर R पे जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो देखो J का 10, L का 12, 10 से 12 गया तो प्लस का 2, ठीक है। फिर देखो P से R पे गया तो यानी यहाँ भी 16 से 18 प्लस का 2, तो L से जब अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी प्लस का 2 करेंगे ना। अब L का देखो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14 जो होता है वह N का होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा N होगा। और 14 में 2 जोड़ोगे 16, यहाँ पे देखो P है, बोलोगे G है, यानी हमें यहाँ पे J प्राप्त हुआ और N प्राप्त हुआ। अब J N कौन सा ऑप्शन में है, तो J और N देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी J और N होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी बताना होगा कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है। कैसे पता करोगे भाई, तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन 1 को लेके चलते हैं तो क्या कर रहा है, SON, देखो S है, O है, N है, यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो DOES, डी कहाँ है भाई, DOE कहाँ है, E है, S है, यानी ऑप्शन 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन अगर हम 3 की बात करें, ऑप्शन 3 में क्या है, POSC, P है, O है, S है, E है, ठीक है, ऑप्शन 3 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो देखो ऑप्शन 4 में क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन 1 भी बन रहा है, ऑप्शन 2 भी, ऑप्शन 3 भी, और कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 देखो PEND, देखो PEND, ठीक है, ULUM, L की बात करें तो देखो L इसमें कहीं है ही नहीं, L कहीं दिख रहा है, L नहीं ना दिख रहा है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह नहीं बनाया जा सकता है, और यही आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 11 नहीं 12 नंबर का, 11 हो गया, 12 नंबर देखो क्या प्रश्न करा भी, तो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न। इसमें हमें क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, तो देखो कह रहा है कुछ गुलाब फूल है, देखो कुछ गुलाब, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुलाब, ठीक है। अब कह रहा है गुलाब का कुछ भाग जो है ना वह क्या है, तो गुलाब का कुछ भाग जो है वह फूल है, ठीक है, गुलाब का कुछ भाग फूल है। कह रहा है कुछ लाल गुलाब है, यानी कुछ लाल, समझना इस तरह से, लाल जो है ना, लाल का कुछ भाग क्या है, तो गुलाब में है, समझना, वही कह रहा है कि कुछ लाल, यानी लाल का जो कुछ भाग है वह क्या है, गुलाब में है, जो यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमें निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष नंबर 1 देखो, निष्कर्ष नंबर 1 जो है, निष्कर्ष नंबर 1 जो है वह क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ फूल लाल है, लाल देखो यहाँ पे है, फूल यहाँ पे है, और लाल और फूल में कोई रिलेशन है नहीं है, तो ये गलत होगा। देखो निष्कर्ष 2 कह रहा है सभी लाल फूल है, सभी लाल यहाँ पे है और सभी फूल यहाँ पे है। अब बताओ सभी लाल जो है इस फूल के अंदर है, तो नहीं है, यानी निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 होगा और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न जो है वह आप सभी से क्या कहना चाहता है। कह रहा है 5 वस्तुएं जिसमें बल्ला है, गेंद है, पंखा है, मेज है तथा कुर्सी है, एक के ऊपर एक करके रखा गया है, यानी एक के ऊपर एक करके रखा गया है, ठीक है। कह रहा आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है, इसी क्रम में आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब हमें क्रम में सजाना होगा, तो क्या कर रहा है भाई, तो समझना, कह रहा है पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है। देखो पहले ये समझो कि वस्तुएं कितनी हैं, तो 5 वस्तु है, 5 वस्तु क्या कर रहा है, एक के ऊपर एक रखा है, यानी देखो एक वस्तु यहाँ एक वस्तु यहाँ पे होगा, दूसरे इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तीसरे इससे थोड़ा सा नीचे होगा, चौथा इससे और नीचे होगा,
और 5वां क्या होगा भाई, तो इससे और नीचे होगा। ठीक है, ये 5 बस तो इस तरह से क्रम में होगा। करा है ना कि पंखे से 4 स्थान ऊपर बल्ला है, 4 स्थान ऊपर बल्ला, यानी पंखा को मैं यहाँ पे रखता हूँ, पंखे को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और पंखे से 4 स्थान ऊपर, ऊंचा कहाँ है भाई, तो बल्ला है, ऊपर बल्ला, यानी 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, यानी चौथे स्थान पे कौन है भाई, तो चौथे स्थान पे बल्ला है, यानी बल्ला को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, चौथे स्थान ऊपर, यानी पंखा से चौथा स्थान ऊपर बल्ला आ गया। ठीक है, करा है गेंद और कुर्सी के बीच में मेज है, गेंद और कुर्सी के बीच में मेज है, यानी यहाँ पे गेंद होगा, यहाँ पे मेज होगा, और या तो फिर यहाँ पे मेज होगा, यहाँ पे गेंद होगा, लेकिन बीच में जो होगा वह कौन होगा भाई, तो बीच में जो है वह मेज है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बीच में जो है वह क्या है, तो मेज है। अब कह रहा है कि बल्ले के तीसरे स्थान नीचे कुर्सी, यानी बल्ले के तीसरे स्थान नीचे कुर्सी, यानी बल्ला के नीचे जाना, यानी इधर, और कैमा स्थान भाई, तो तीसरे स्थान पे कौन है, कुर्सी है, यानी पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान। अब हम यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि यहाँ पे कौन है भाई, तो यहाँ पे कुर्सी है। और जब यहाँ पे कुर्सी होगा, यहाँ पे कुर्सी होगा, तो यहाँ पे कौन होगा भाई, तो यहाँ पे गेंद होगा, यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे गेंद होगा। ठीक है, गेंद होगा ना। अब देखो हमारा यहाँ पे एग्जामिनर जो है वह क्या पूछना चाहता है भाई, कह रहा है ऊपर से दूसरे स्थान पे कौन सी वस्तु है, ऊपर से दूसरे स्थान पे, ऊपर ये है और ऊपर से दूसरे स्थान पे, यानी दूसरे स्थान पे ये बताना, और यहाँ पे क्या है, तो गेंद है, यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी गेंद होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 14 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। समझ रहे हो। तो हमें सोचना है, जिस प्रकार यहाँ पे 15 आया ना, जिस तरीक़ा से यहाँ पे 23 आया, तो वही लॉजिक से यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा ना, तो बिल्कुल आएगा। कैसे भाई, तो समझना। देखो हमें सोचना होगा कि 11 से 16 से आपस में हम किस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें कितना आ जाए, तो हमें यहाँ पे 15 आ जाए। अब जब हमें यहाँ पे 15 लाना है तो क्या तरीका फॉलो कर सकते हैं भाई, तो 11 और 16 को हम आपस में किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं कि 15 आ सकता है। तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं, किस तरह से भाई, तो इस तरह से सोचते हैं कि इस 16 को अगर हम वर्ग करते हैं, यानी रूट निकालते हैं, तो 16 का रूट निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, बोलोगे 4। 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और इस 11 में फिर आप सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। अब 11 में 4 जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे 15 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी प्राप्त हो रहा है। यानी बीच वाले को वर्गमूल निकालो, यानी रूट निकालो, और ऊपर वाले के साथ जोड़ दो और नीचे वाला आ जाएगा। अगर इसमें भी देखो वही लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो देखो क्या हमें वही चेक करना है कि क्या इसमें भी वही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो 36 का जब हम रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल करेंगे, तो 6 आता है। और जब 16 यहाँ जब क्या है भाई 17, और जब 17 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 17 6 क्या होता है भाई 23, और यहाँ पे 23 है, बोलोगे जी 23 है। अब क्या करना है, तो इस 4 का भी हमें क्या करना है भाई, रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है, तो 2 आएगा। 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा। और फिर इस 8 में क्या करना है भाई, तो इस 8 में 2 को जोड़ देना है। अब 8 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। और 10 जो देखो ऑप्शन नंबर 4 में, यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, आपका राइट आंसर है। क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 15 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है और क्या कहना चाहता है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा इस तरीक़ा से कि जिस प्रकार यहाँ पे 5 है, 6 है, 126 है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
तो कैसे आप लोग सोच सकते हो। तो देखो, जब भी वृत्त के अंदर आप सभी को लुप्त संख्या निकालने के लिए बोले ना, तो दो ही तरीका से यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संभावना बनता है किसी दो तरीका से लॉजिक लगाता है आपका एग्जामिनर। या तो इस तरह से सोचो कि 5 से 6, 6 से फिर क्या 216 और 216 से फिर अगला पद, ठीक है। ये तरीका, अगर ये लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ तो आप लोग फिर आमने सामने से, यानी 5 से संबंध बनाना 126 से और 6 से संबंध बनाना इससे। तो देखो, अगर हम बात करें इसमें तो इस तरह से, तो देखो कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें आमने सामने पे जाना पड़ेगा, यानी 5 से हमें 126 लाएंगे तो कैसे लाएंगे। तो देखो, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं और 5 का क्यूब करते हैं तो 125, लेकिन चाहिए 125 नहीं 126 चाहिए, तो 125 में हम प्लस का 1 करेंगे, 126 हो रहा है, बोलोगे जी हो रहा है। अब वही लॉजिक इसमें फॉलो करना है, यानी पहले हमें 6 का क्यूब करना है। अब 6 का क्यूब 216 और 216 में प्लस का 1 करेंगे 217। अब 217 बताओ कि कौन सा ऑप्शन में है, तो 217 देखो कौन सा ऑप्शन में भी, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 217, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है आप सभी से। देखो, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। कराए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी तार्किक और सार्थक क्रम में क्या होता है ना, कि यहाँ पे बताना एक सही क्रम में कि यहाँ पे पहले कौन होगा भाई, उससे कौन, उससे उससे, और फाइनल अंत में कौन होगा, ये बताना। यानी तार्किक क्रम में भी बताना है और सार्थक क्रम में भी, यानी एक व्यवस्थित में सरियाना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, तो बंदर है, हाथी है, चूहा है, मक्खी है, शेर है। अब इसको आप लोग किस तरीक़ा से सर यहाँ पे किस तरीक़ा से सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से कि इसमें सबसे छोटा देखो कौन है, तो सबसे छोटा बोलोगे मक्खी है, यानी 4 नंबर। मक्खी से थोड़ा सा बड़ा कौन होता है भाई, तो बोलोगे यहाँ पे चूहा, यानी 3 नंबर। अगर हम चूहा से और ज़्यादा बड़ा देखें तो क्या होता है भाई, बंदर होता है, यानी 1 नंबर। बंदर से और ज़्यादा बड़ा कौन होता है भाई, तो शेर होता है, यानी 5 नंबर। और शेर से भी बड़ा कौन होता है भाई, तो हाथी होता है, यानी 2 नंबर। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, तो 43152 43152 जो है ऑप्शन नंबर 2 देखो है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है, एक ही पासे के 3 विभिन्न स्थितियां को दर्शाई गई है। देखो, एक ही पासा है, उसका 3 विभिन्न स्थितियां दे रखा है। कर रहा है, संख्या 2 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगा। यानी यहाँ पे देखो कुछ स्थितियां दे रखा है। अब बताना है कि संख्या 2 के विपरीत फलक पे जो होगा वह क्या होगा। तो जब भी विपरीत फलक पूछे और यहाँ पे पासा दे दिया जाए तो आप लोग क्या करोगे, किसी भी 2 पासे को आप लोग उठा लो, किसी भी 2 पासे को आप लोग रैंडम उठा सकते हो, पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, या पहले तीसरे को। तो चलो मैं पहले को और दूसरे को उठाता हूँ। अब कह रहा है 2 के विपरीत फलक बताना है, तो इन दोनों पासा में देखो कि कौन सा स्थिति कॉमन दिख रहा है। कॉमन स्थिति की बात करोगे, बोलोगे यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है और यहाँ पे 1 कॉमन है। अब बताओ कि यहाँ पे कौन कौन कॉमन नहीं है, तो बोलोगे 4 कॉमन और 2 कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 अलग संख्या है, 2 अलग संख्या है। अब यहाँ पे हमारी बातों को समझना और नोट पॉइंट याद करना कि जब भी पासा में 2 स्थिति कॉमन दिखता है, 2 स्थिति कॉमन दिखता है, तो और जो तीसरा नहीं दिखता है वह एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे देखो 4 और 2 नहीं दिख रहा है, यानी 4 का विपरीत 2 होगा और 2 का विपरीत 4 होगा। और हमारा एग्जामिनर भी पूछा है कि 2 का विपरीत फलक कौन है, तो 2 का विपरीत फलक 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या है भाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न।
कराए दी गई श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पे है गेहूं है, सरसों है और गोभी है। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन का आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाओ। अब सही संबंध एक साथ बता पाओगे वह कौन सा ऑप्शन चयन करोगे। तो देखो, अगर हम बात करें गेहूं के लिए तो एक गोला बनाता हूँ, अगर मैं बात करूँ सरसों के लिए तो एक गोला बनाता हूँ, अगर हम बात करें गोभी के लिए तो एक गोला बनाता हूँ। अब बताओ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, क्योंकि गोभी अलग है, सरसों अलग है और गेहूं अलग है, यानी तीनों अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका जो होगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो यहाँ पे काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी हमें त्रिभुज काउंट करना है। तो देखो इसको अगर आप लोग एक एक त्रिभुज गिनोगे तो बहुत ही समस्या होगा, यहाँ पे गिन ही नहीं पाओगे बिना ट्रिक अप्लाई किए। और मैं वैसे ट्रिक आप लोग को बताऊंगा जो आप लोग बस सेकेंडों में आप लोग इस आकृति को काउंट कर लोगे। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से, पहले समझना कि यहाँ पे देखो एक त्रिभुज, मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, सेम टू सेम इस तरह से ये एक त्रिभुज है। और ये त्रिभुज को यहाँ पे जस्ट देखो, यहाँ पे जस्ट क्या किया कि इसको यहाँ पे जस्ट यही त्रिभुज यहाँ पे लिख दिया, यानी सेम टू सेम इस त्रिभुज को उलट के यहाँ पे बना दिया। ठीक है, यानी उसके बाद फिर क्या किया, उसके बाद सेम टू सेम यही त्रिभुज को फिर इस तरह से उलट के बना दिया, यानी इस तरह से उलट के बना दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस त्रिभुज में कितने, इस आकृति में कितने त्रिभुज अगर हम काउंट कर लें तो अगर मान लो कि इसमें जितना त्रिभुज होगा इसमें भी उतना त्रिभुज होगा और इसमें भी उतना त्रिभुज होगा, यानी इन तीनों में क्या होगा भाई, तो इन तीनों में बराबर बराबर ही त्रिभुज होगा। बराबर बराबर तीनों में क्या होगा, इसके लिए हमें किसी एक में पहले काउंट करना होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो इसमें काउंट करने से पहले एक पॉइंट ये समझना कि अगर हमें त्रिभुज इस तरह से हो, किस तरह से हो, इस तरह से, देखो समझना, अगर हमें त्रिभुज इस तरह से हो, इस तरह से, तो पहले ये त्रिभुज काउंट करो कि इसमें कितना आकृति है। तो देखो अगर हम इसमें त्रिभुज काउंट करें तो देखो इसमें अगर आप लोग काउंट करते हो तो यहाँ पे 3 त्रिभुज होता है। कैसे, तो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज हुआ ना, एक त्रिभुज जस्ट इस तरफ होगा, 2 त्रिभुज हुआ, और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हुआ, यानी 3 त्रिभुज हुआ। और यहाँ पे देखो यानी इस आकृति में 3 त्रिभुज है, और यहाँ पे देखो यही आकृति बना है, देखो ये आकृति बना है, यानी क्या हुआ, तो 3 त्रिभुज हुआ। फिर देखो यहाँ से भी वही आकृति बना है, यानी 3 त्रिभुज और हुआ, और यहाँ से भी देखो समझना, इस तरह से आप लोग कंफ्यूज कतई नहीं होना है। देखो इसमें 3 त्रिभुज हुआ ना, फिर देखो यहाँ से भी वही आकृति बना है, यहाँ से वही आकृति, तो इसमें भी 3 त्रिभुज हुआ। अब देखो यहाँ पे भी वही त्रिभुज है, यानी यहाँ पे भी वही त्रिभुज है, यानी यहाँ भी 3 त्रिभुज हुआ, यानी 3 त्रिभुज, 3 6 और 3 9, यानी देखो यहाँ पे 9 त्रिभुज है, यानी इस आकृति में 9 त्रिभुज होगा, इस आकृति में 9 होगा। क्यों 9 हुआ, क्योंकि यह जो है ना, यह जो है इसमें एक तरह से 3 त्रिभुज हुआ, फिर इसमें भी 3 त्रिभुज हुआ, और इसमें भी 3 त्रिभुज हुआ, यानी 3 3 6 और 3 9, यानी इस आकृति में 9 त्रिभुज हुआ। तो ऊपर वाले में भी 9 होगा और नीचे वाले में भी 9 होगा, यानी 9 9 18 और 9 27, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, 27। और 27 अब कहीं और त्रिभुज दिख रहा है, बोलोगे जी अभी और त्रिभुज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है भाई, तो देखो जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को साथ में जोड़ा ना तो यहाँ से 2 त्रिभुज और बन रहा है। कहाँ भाई, तो देखो 9 9 18 और 9 27 त्रिभुज तो बन रहा है। अब देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है,
ठीक है। और एक त्रिभुज इस तरफ बन रहा है यानी 2 त्रिभुज। अब 2 त्रिभुज और जोड़ो। अब 27 में 2 त्रिभुज और जोड़ोगे तो 27 और 2 कितना होगा, तो 29 त्रिभुज। यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 29 है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो 20 नंबर का प्रश्न। अब यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग हल ज़रूर करना और राइट आंसर कमेंट में बताना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, शेयर कर देना। न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।